Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on science, okay, for the standard 6. Let's start. First chapter is about natural resources, okay. उसमें आता है air, water, land, okay. Observe the pictures alongside and answer the following questions. Where do we see the birds? आप लोग कहाँ पे birds देख पा रहे हो? Where is a cow grazing? Locate the trees and road. Where does the river come from? How does it flow? Where is the aeroplane? Where are the fish seen? On what is the sailboat floating? Answer each question in your notebook or in the comment section. Okay. This is what? This is the atmosphere. This is hydrosphere. Hydrosphere means what? Hydrospheres mean water. This is what? This is lithosphere. Lithosphere means what? Lithosphere means land. Okay. Natural resources. आपको मैंने ये जो पिक्चर दिखाया, आपको इसमें बहुत सारे एनिमल्स दिख रहे हैं, फिश दिख रहे हैं, कुछ थिंग्स दिख रहे हैं. ओके, तो ये सब क्या है और ये कहाँ पे है? इज इन वाटर, लैंड एंड इन द स्काई. स्काई मीन्स हवे में है, एयर में है. ओके, ये सब जो थिंग्स है ऑन द अर्थ आर एसोसिएटेड विथ एयर, वाटर एंड लैंड. ओके, ये सब क्या है? दिस इज द अर्थ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर. दिस लिविंग थिंग एंड पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर जो उन लोग ऑक्यूपाई करते हैं, उन सब को मिला के क्या बनता है? हमारा बायोस्फीयर बनता है. ओके, क्लियर दिस पॉइंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो स्फीयर है वो कैसे फॉर्म होता है? हाउ इट इज़ फॉर्म? इट इज़ फॉर्म ऑन द अर्थ नेचुरली. ये कोई बनाता नहीं है, ये नेचुरली ऑक्यूपाई होता है. ओके, वी हैव लर्न ऑल दिस इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑल्सो, मगर हमको याद नहीं होगा. राइट. एयर, water, land. Land means lithosphere, water means hydrosphere. Air we can consider it as atmosphere. Are the factors important for sustaining the living world on the earth and for fulfilling the basic needs? उसी को बोलते हैं natural resources. Okay. Now, the atmosphere is the layer of air. एटमॉस्फेयर क्या है? एक लेयर है. किसका? एयर का. दैट सराउंड्स द अर्थ. क्लियर है? द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का जो सरफेस है वो क्या कंप्राइज करता है? इट कंप्राइजेस वाटर एंड लैंड. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर एंड लैंड को हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर. उसमें से सबसे ज़्यादा स्पेस कौन ऑक्यूपाई करता है? इट ऑक्यूपाइज बाय द हाइड्रोस्फीयर, अ मच लार्जर पार्ट ओके देन द लिथोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर का कितना पार्ट है? हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट 71%. ओके, एंड व्हाट अबाउट द लैंड? लैंड कितना? लिथोस्फीयर 29%. ओके, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा. ये देखिए, ये हमारा अर्थ है. ओके, जो इसको जो लेयर सराउंड करता है उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं. राइट, बराबर ना. अभी इस ग्लोब के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन कौन एक्वायर कर रहा है? हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर. राइट, बराबर है. और उसके बाद जो पोर्शन कंसिडरेट हो रहा है वो हो रहा है लिथोस्फीयर का. लिथोस्फीयर मीन्स लैंड. हम लोग ये सब जो नेचुरल रिसोर्सेस है या नेचुरल कंपोनेंट्स है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एज रिसोर्सेस. ओके, इन अदर वर्ड्स वी यूज देम फॉर व्हाट? टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट. उसी को हम लोग क्या करेंगे? इस 3 कंपोनेंट्स को आगे डिटेल में पढ़ेंगे. व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर? ओके, दैट वी विल स्टडी इन डिटेल. आपको मैंने बायोस्फीयर के बारे में तो बताया. राइट, अभी हम लोग 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर को डिटेल में देखेंगे. ओके, फर्स्ट वन इज अबाउट ट्रोपोस्फियर.
बराबर है। यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, यहाँ पे साइरस क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड्स मिलेंगे। ओके, यहाँ पे क्या ट्रैवल करता है, यहाँ पे पैसेंजर प्लेन ट्रैवल करते हैं, राइट, बराबर है। देन आफ्टर ट्रोपोस्फियर के ऊपर आता है हमारा सेकेंड लेयर, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। ओके, यहाँ पे कौन ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे फाइटर जेट्स उड़ते हैं। ओके, यहाँ पे वेदर बलून्स भी होते हैं, यहाँ पे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स होते हैं, राइट। यहाँ पे ही आपको ओजोन लेयर को देखने को मिलेगा इन दिस एरिया। ओके, इन दिस एरिया। थर्ड लेयर इज ऑफ मेसोस्फियर। हाँ, उसके नीचे आ रहा है ओजोन, हमारा ओजोन लेयर, उसके ऊपर है मेसोस्फियर। ओके, यहाँ पे क्या होगा, मेटेरोलॉजिकल रॉकेट। ओके, और यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ क्लाउड जो है नॉक्टिल्यूशन क्लाउड। ओके, उसके बाद थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर इज़ द इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती है। इसमें पोलर लाइट्स देखने को मिलते हैं, स्पेसशिप यहाँ से निकलता है, यहाँ से इस लेयर में मेटेरॉइड्स आने के बाद क्या होते हैं, बर्न हो जाते हैं। ओके, उसके बाद जो लास्ट वन जो है अर्थ का जो लेयर, वो है एक्सोस्फियर। ओके, यहाँ पे पोलर लाइट्स देखने को मिलते हैं, आर्टिफिशियल्स अर्थ के जो सैटेलाइट्स है वो देखने को मिलता है, स्पेसशिप देखने को मिलता है। यहाँ पे ही क्या होता है, स्पेस स्टेशन भी होता है। ओके, दिस इज़ द 5 इम्पॉर्टेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ओके, जो एयर है एटमॉस्फेयर में, ओके, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें क्या कंटेन होता है, उसमें होता है नाइट्रोजन, बराबर है, वो होता है 78%। ऑक्सीजन होता है, वो होता है 21%। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03। ओके, और उसके बाद 6 इनर्ट गैसेस होती है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर होता है, फिर डस्ट पार्टिकल होता है। ओके, जो ट्रोपोस्फियर है वो कितना कंटेन्स 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ द गैसेस इन द एयर। कितने, ट्रोपोस्फियर कितना कंटेन कर रहा है, 80% टोटल मास ऑफ गैसेस कंटेन कर रहा है एयर में, वाइल दिस प्रोपोर्शन इज 19%। स्ट्रेटोस्फियर में कितना, 19% है। ओके, फिर उसके बाद आपको बताया मैंने मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, द प्रोपोर्शन ऑफ द मास ऑफ गैसेस गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये जो प्रोपोर्शन है गैसेस का क्या हो रहा है, गोज ऑन डिक्रीजिंग, कम कम होते जा रहा है, बराबर है। उसके बाद जो गैसेस ए आर नॉट फाउंड इन विस्फीयर, एक्सोस्फीयर एंड बियॉन्ड, मतलब एक्सोस्फीयर में गैसेस नहीं मिलते हैं और उसके बियॉन्ड भी। ओके, आपको है जो पाई डायग्राम दिया है वहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर्स कितना 0.07%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना 0.03%। ओके, दिस आर द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस गैसेस इन द एयर। क्लियर है। आप लोग देख सकते हैं हवा में जो हमारा एयर है इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। ओके, एंड इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, राइट। बिसाइड दिस गैसेस एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर। हमारा जो हवा है उसमें वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। जो अमाउंट ऑफ गैसेस इन द एयर इज द ग्रेटेस्ट नियर द सरफेस। जो अमाउंट ऑफ गैसेस होता है हवे में वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, आर द ग्रेटेस्ट नियर द सरफेस। सरफेस एरिया के बाद, सरफेस एरिया के यहाँ पे ज़्यादा होता है और वो डिक्रीज होते जाता है एज वी गो हायर एंड हायर फ्रॉम द सरफेस एरिया, राइट। सरफेस एरिया के यहाँ पे ज़्यादा होगा, जैसा हम लोग ऊपर जाएंगे वो क्या होगा, कम कम होता जाएगा, राइट है। उसको ही बोलते हैं एयर बिकम्स रैरर एट हायर एल्टीट्यूड्स। क्लियर। द प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर एंड सम
of their uses are given here. Here means downward side. Some uses of gases in air. उसमें फर्स्ट है नाइट्रोजन, हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू बिल्ड. ये क्या कर रहा है? ये मदद कर रहा है किनको? लिविंग थिंग्स को, टू बिल्ड नेसेसरी प्रोटीन्स. इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया. किस में यूज़ हो रहा है? इट इज़ यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड एयर टाइट पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ. जैसे हम लोग जो पैकेज में जो वेफर्स खाते हैं ना आप लोग, विलोज एंड ऑल, उसमें भी यूज़ होता है. ओके. सेकेंड वन इज़ ऑक्सीजन. ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट और फेमस है. इट इज़ यूज और नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन. हे नहीं रहेगा तो हम लोग सांस ले पाएंगे? ओके, वी कैन नॉट सर्वाइव. नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग एंड फॉर ऑल्सो कंबशन. कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कौन यूज़ करता है? दैट्स वाई वी आर लिविंग पीसफुली. इट यूजेस बाय द प्लांट it for producing their food. Okay, that's why we need to build more and more plant. Use in fire extinguisher also. Okay. argon कहाँ में यूज हो रहा है? इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स. हेलियम, इट इज़ यूज फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर ऑब्टेन करने के लिए यूज होता है. एंड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट्स इन वेयर एयरशिप्स. नियॉन यूज इन डेकोरेटिव लाइट्स एंड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग. क्रिप्टॉन, ये कहाँ पे यूज होता है? क्रिप्टॉन यूज इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स. ओके. जेनॉन यूज इन फ्लैश फोटोग्राफी. ऑलवेज रिमेंबर, जो लिविंग वर्ल्ड है इस अर्थ के ऊपर, ये क्यों सस्टेन कर रहा है इतने सालों से? बिकॉज देयर इज अ बैलेंस बिटवीन वेरियस गैसेस एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. दैट्स वाई दिस अर्थ इज sustaining from past so many years. Okay. Atmosphere क्या है इसमें? Atmosphere is very important filter in it. Okay. ये क्या करता है? It allows the light and heat of sun to reach the earth which is necessary for life. और life के लिए बहुत important है. Okay. बट इट प्रिवेंट्स, ये क्या करता है? हमारा एक मदद भी करता है. इट प्रिवेंट्स द हार्मफुल एलिमेंट्स फ्रॉम रीचिंग द अर्थ के पास पहुँचने से स्टॉप कर देता है. ओके. इट इज़ इन द एटमॉस्फेयर दैट फॉग, क्लाउड्स, स्नो, रेन, ये सब क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं. राइट. व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी इन द थ्री पिक्चर्स बिलो? ओके. इन तीनों पिक्चर्स में क्या सिमिलैरिटी है? इनमें से बहुत सारा धुआं एमिट हो रहा है, ऐसा दिख रहा है. ओके. ये जो धुआं है डायरेक्टली किससे मिक्स होता है? इट मिक्सेस विद द एटमॉस्फेयर. फिर ये एटमॉस्फेयर में मिक्स होने के बाद ये बैलेंस को डिस्टर्ब करता है बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. उसी को हम लोग बोलते हैं एयर पोल्यूशन. हार्मफुल गैसेज जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं थ्रू कंबशन ऑफ फ्यूल्स इन व्हीकल्स और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में, थ्रू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स जैसे कि कोल, वुड. ओके. उससे क्या हो रहा है? हमारे पूरे एरिया में धीरे धीरे एयर पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है. ऐसे कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस है जो हवा में रिलीज होते हैं थ्रू कंबशन ऑफ फ्यूल्स. उसमें है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सूट. ओके. आपको पता है ओजोन लेयर है. ओजोन लेयर के बारे में कुछ पता है? द ओजोन लेयर इट इज़ द प्रोटेक्टिव शेल. ओके. एक लेयर होता है ओजोन गैस का, उसको O3 भी बोलते हैं. ये कहाँ पे मिलेगा आपको? स्ट्रेटोस्फीयर में. ये ओजोन गैस ये हमारे लिए डायरेक्टली यूजफुल नहीं है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स. स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स. इस लेयर का इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत है. हाई, ये कहाँ पे होता है? एक हाई एल्टीट्यूड में होता है अराउंड द अर्थ. जो यूवी रेज होते हैं ना, जो सन से आते हैं, ये बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे लिए. ओजोन गैस क्या करता है हमारे लिए? एक शील्ड तैयार करता है. और सब इस ओजोन गैस क्या करता है? इन सब हार्मफुल रेज को ऑब्जर्व कर लेता है. ओके. इसीलिए हमारी लाइफ क्या है? प्रोटेक्टेड है इस अर्थ के ऊपर.
धीरे धीरे, मगर ये ओजोन लेयर क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द केमिकल गैसेस लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ से निकल रहा है और ये कहाँ यूज़ किया जाता है? ये जो हम लोग एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं ना, उसमें, रेफ्रिजरेटर जो यूज़ करते हैं उसमें, फिर इनमें से जो गैस निकल रहे हैं ये हवा में मिक्स हो रहे हैं। हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 16 सितंबर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन एज अ ओजोन प्रोटेक्शन डे ऑल ओवर द वर्ल्ड टू मेक एवरीवन अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन। इस इमेज को ध्यान से देखिए, ये हमारा सन है, राइट। ये क्या कर, ये जो रेज दे रहा, भेज रहा है हमारे ऊपर, ओके, इसमें यूवी रेज जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। फिर हमारे लिए शील्ड बनकर कौन खड़ा है यहाँ पे? ओजोन लेयर खड़ा है, बराबर है। ये हमारे लिए प्रोटेक्शन दे रहा है, ये हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, बराबर है। फ्रॉम whom? इस यूवी रेज से, ओके। मगर हम लोग इस लेयर को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ओके। इसलिए हम लोग ने क्या करना चाहिए, इस ओजोन लेयर को बचा के रखना चाहिए। जैसे जो गैसेस हमारा रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर यूज़ कर रहा है, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो हमको उसका यूसेज कम करना चाहिए। दैट्स वाई हम लोग 16 सितंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं, ओजोन प्रोटेक्शन डे, ओके। डू यू नो, जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं ना, वहाँ पे ऐसे बड़े बोर्ड्स को डिस्प्ले किया जाता है, जैसे कि सिटीज़ लाइक मुंबई, पुणे, नागपुर, ओके। कहाँ पे? जहाँ पे हैवी ट्रैफिक है। वो बोर्ड क्या डिस्प्ले करता है, वो बताता है, इट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, ओके, उस जगह पे का, ओके। इस बोर्ड के वजह से हम लोग देख पाते हैं अमाउंट ऑफ हार्मफुल एलिमेंट्स इन द एयर। वाटर, आप लोग इस टेबल को फिल करो और बताइए, आप आपको पर्सनली, आप आपके घर पे और खुद कितना वाटर यूज़ करते हैं फॉर बाथ, ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, मॉपिंग द फ्लोर, ड्रिंकिंग, कुकिंग। टोटल आप अपने दिन में कितना वाटर यूज़ करते हैं, इस टेबल को फिल करो और बताओ कि आपको दिन में कितना पानी लगता है, ओके। फिर आप मुझे बताओ, विदाउट अ सिंगल डे आप लोग वाटर के बिना रह पाओगे? नहीं। हम लोग को खुद को पानी पीने के लिए दिन में हम लोग को कितना 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर लगता है, बराबर है। उसी से क्या होता है, उसी से हमारी बॉडी स्मूथली, हमारे के जो बॉडी के जो फंक्शंस है वो स्मूथली रन होते हैं, ओके। और बाकी के जो लिविंग थिंग्स है उन लोग को भी पानी लगता है, ओके। वो अलग लगता है, मतलब कि उनके बॉडी के साइज़ के अनुसार। उसी से भी हम लोग समझ सकते हैं कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जब भी हवा में, जब भी हाइड्रोजन गैस बर्न होता है और इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, तभी क्या होता है, तभी वाटर फॉर्म हो जाता है, ओके। हम लोग ने पिछले स्टैंडर्ड में कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, ओके, ऑफ वाटर, ओके। इन नेचर वाटर हमको 3 स्टेट में मिलता है, ओके। हाउ मेनी? 3 स्टेट्स। वाटर को ना ही कलर होता है, ना ही टेस्ट होता है, ना ही ऑर्डर होता है, ओके। मेनी सब्सटेंस क्या होते हैं, रेडीली डिजॉल्व होते हैं वाटर में, इसीलिए वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सोलवेंट। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओके। द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड द सैप इन प्लांट्स, सैप किस में होता है, प्लांट्स में होता है, ओके। कंटेन्स अ वेरी हाई proportion ऑफ वाटर। नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वाटर इज़ अ लाइफ, वी शुड केयरफुली यूज़ इट। हम लोग कभी उसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग उसका वेस्टेज करते होंगे तो उसको तुरंत रोकना चाहिए। वाटर नहीं रहेगा तो हमारी लाइफ ही नहीं रहेगी, ओके। अबाउट सैप, आपको सैप पता है? सैप एक वाइटल फ्लूइड होता है प्लांट्स में। इट एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर वाटर
मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट। ओके, अभी देखिए ये जो डायग्राम बताया है इसमें क्या दिखा रहे हैं, इट इज शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ। ओके, अभी देखिए सबसे ज़्यादा पोर्शन किसने कवर किया है, इट इज़ कवर्ड बाय द सी एंड ओशंस। ओके, और सबसे कम वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। सो इसी से डिसाइड करो कि कितना पानी को वेस्ट गलाना है, ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स। ओके, तो अभी मुझे इसमें बताओ हमारे पास जो सीज एंड ओशन में जो वाटर अवेलेबल है उसका परसेंटेज 97 है। जो ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स है वो 2.7% है। अब पीने के लिए कितना है, इट इज़ जस्ट 0.3%। ओके, we cannot use all the water on the earth because why, it is salty, it is available as a salty water। और some water एक किस स्टेट में है, it is available as frozen state। a very small quantity of water is available for drinking, फिर भी it is enough for all the living being। अब मुझे बताइए, do other living things use water like we do? No। बाकी के मतलब एनिमल्स से उन लोग क्या कपड़ा वपड़ा धोते हैं, उन लोग इंडस्ट्री चलाते हैं नहीं, बट वी ह्यूमंस हम लोग बहुत सारा वाटर यूज़ करते हैं इन लार्ज क्वांटिटीज़। वी हैव लर्न दैट वाटर ऑन द अर्थ इज़ रेगुलेटेड। हमको ये पता चला है कि वाटर क्या होता है, रेगुलेट होता रहता है थ्रू द वाटर साइकिल। जो ओशंस होते हैं उनमें से क्या होता है, वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है। ओके, थ्रू फ्रॉम ओशंस, और ओशन ही मेन सोर्स है वाटर साइकिल का। देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेन क्रिएटिंग फ्रेश वाटर। ओके, ऑन व्हाट, ऑन अर्थ। ओके, हमको बहुत सारा पानी मिलता है, वी गेट वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज स्ट्रीम्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड लेक्स। ओके, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को खेती बाड़ी करने के लिए, हमको पर्सनल यूज़ करने के लिए हम लोग वेल्स को डिग करते हैं, बोरवेल्स को खोदते हैं टू लिफ्ट द ग्राउंड वाटर। मतलब जो ग्राउंड जो लैंड होता है उसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, डिग करके ऐसा वेल्स बना के हम लोग पानी लिफ्ट करते हैं। ओके, उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। ओके, मैन हैज़ ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बर्ड्स dams of various size on what rivers due to uncontrolled use of water for an increasing population, industry, farming। अभी पानी का सप्लाई क्या हो रहा है, धीरे धीरे शॉर्ट हो रहा है। वाटर स्कैसिटी हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग उसका गैर वापर करेंगे तो क्या होगा, पानी का ऐसे वेस्टेज चालू रखेंगे तो पानी का सप्लाई तो कम ही होगा ना। इसलिए वी शुड अवॉइड द वेस्टेज ऑफ वाटर। ऑलवेज रिमेंबर, यूज़ वाटर स्पैरिंगली, ब्लॉक वाटर। वाटर को ब्लॉक करने से क्या होगा ज़मीन में, इट विल पर्कुलेट। स्टोर करना चाहिए पानी को, जब भी पॉसिबल होगा तभी हमको वाटर का रीयूज़ करना चाहिए, जब भी पॉसिबल होगा। स्टोर, याद रखना, स्टोर वाटर जो होता है ना वो कभी भी एक ही बार में ख़राब नहीं होता है। ओके, लैंड इज सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, सॉइल, बिग रॉक्स। इस सब जगह पे फ्लैट होता है क्या, नहीं, इट इज़ नॉट फ्लैट एवरीवेयर। कहाँ पे है, हिल्स के फॉर्म में होगा, कहाँ पे फ्लैट्स होगा। सभी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं इंक्लूडिंग मैन, सब कहाँ पे रहते हैं, लैंड के ऊपर रहते हैं। कुछ ऐसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उन लोग क्या करते हैं, ज़मीन में खड्डा करके रहते हैं। ओके, उनके शेल्टर के लिए उन लोग क्या करते हैं, दिस मीन्स दे यूज़ द लैंड फॉर फुलफिलिंग देयर नीड्स। मतलब कोई टेरेस्ट्रियल एनिमल्स अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए रहते हैं, बराबर है। जैसे कि इंसान लोग लैंड का यूज़ क्या करते हैं, फॉर फार्मिंग, फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बराबर है। हम लोग वी मेक यूज़ ऑफ प्लांट्स, एनिमल जो फॉरेस्ट में रहते हैं उन लोग भी कहाँ पे ग्रो होते हैं, दे ऑल्सो ग्रो ऑन द लैंड। फिर हमको जो मिनरल्स मिलते हैं, क्रूड ऑयल मिलते हैं, नेचुरल गैस मिलता है,
वो सब हम लोग कहाँ से ऑब्टेन कर पाते हैं? वी ऑब्टेन इट फ्रॉम द अर्थ, मीन्स लैंड। ओके, ये सब क्या है? हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। इट मीन्स दैट लैंड इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस। ओके, फिर हम लोग देखेंगे, लेट अस सी एग्जैक्टली व्हाट लैंड इज मेड ऑफ। लैंड किससे बनता है? देखिए, लैंड, एक लैंड का लेयर्स होते हैं। ये क्या किया है? एक बॉटल में इसके पूरे लेयर्स मिक्स किए हैं। ओके, इस इसमें सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे क्या बताया है? इट इज़ कंटेन बिग स्टोन्स। उसके बाद छोटे स्टोन्स है। उसके बाद ये जो लेयर है वो सैंड का है। उसके बाद सॉइल के लेयर डाले हैं। ओके, उसके ऊपर ड्राई लीव्स होते हैं। ओके, एक्चुअल में जो अर्थ के ऊपर जो लैंड होता है वो इसी तरीके से दिखता है। जब भी समझो आपके नेबर में, कभी आपके आजू बाजू में किसी का रोड के ऊपर पाइपलाइन का कुछ काम चालू रहेगा, जब भी उन लोग खड्डा खोदते हैं ना, तो हमको क्या दिखेगा? ऐसे ही सेम लेयर्स देखने को मिलेंगे। ओके, अंडर द लैंड सरफेस। जब समझो एक लैंड का मैच्योर सॉइल होगा, उसका सॉइल एकदम मैच्योर होगा, तो टॉप मोस्ट का जो लेयर होता है ना, वो किससे बना होगा? इट इज़ फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, उसी को क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज ह्यूमस। उस लेयर को ह्यूमस बोलते हैं। ओके, ये यूजुअली हमको कहाँ पे मिलेगा? ये हमको डेंस फॉरेस्ट में मिलेगा। उसके नीचे का जो लैंड होता है, इट इज़ फुल ऑफ सैंड, सॉइल, छोटे छोटे पत्थर्स, वॉर्म्स एंड इंसेक्ट। जो सॉइल एंड पीसेस ऑफ बेड रॉक आर फाउंड बिलो दिस, वो क्या होता है? लेयर ऑफ लैंड होता है। उस सॉइल को हम लोग इमेच्योर सॉइल बोलते हैं। ओके, उस लेयर के नीचे प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल क्या होता है? सॉइल की मात्रा कम होते जाती है एंड दैट ऑफ रॉक इंक्रीज। पत्थरों का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ते जाता है। उसको बोलते हैं द लेयर ऑफ बेड रॉक। जो मेन मिनरल होता है सॉइल में, वो इसी से डिराइव होता है, फ्रॉम दिस रॉक। ओके, इसलिए बोलते हैं हर एक रीजन में सॉइल कैसा डिफरेंट होता है। हम हर एक, समझो अभी इधर का रीजन देखेंगे वो अलग होगा। अब आपके गांव में जाओगे, वहाँ का रीजन देखा, वहाँ का सॉइल देखोगे, वो अलग होगा। ओके, द कलर, सॉइल का जो कलर और टेक्सचर जो होता है, हे आर बोथ डिटरमाइन बाय द बेड रॉक। उसका जो बेड रॉक होता है ना, वो उसका ऊपर का टेक्सचर और कलर डिटरमाइन करता है। ये देखिए ऊपर बाजू में, ये बेड रॉक डिटरमाइन करता है। ओके, उसके ऊपर क्या होता है? लेयर ऑफ सॉइल्स एंड स्मॉल रॉक्स। ये एक इमेच्योर सॉइल है। ये कैसी सॉइल है? इट इज़ द टाइप ऑफ इमेच्योर सॉइल। ये देखो, ये सॉइल है, ये ह्यूमस है। ह्यूमस मीन्स यहाँ पे क्या है? पूरे जो पत्ते हैं वो गिरे हैं, यहाँ पे ही तुम्हारे इंसेक्ट्स हो गए, वॉर्म्स हो गए। ओके, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। जो सॉइल होती है ज़मीन पर, ये किससे बनती है, कैसे बनती है? इट इज़ फॉर्म बाय द नेचुरल प्रोसेस। जो अबॉयटिक कंपोनेंट होता है, अबॉयटिक मीन्स नॉन लिविंग। ओके, किसका? सॉइल का। ये सप्लाई होता है थ्रू वेदरिंग ऑफ बेड रॉक। किससे? हीट के वजह से, कोल्ड के वजह से, पानी के वजह से, विंड के वजह से और बारिश के वजह से। ओके, फिर ये जो बेड रॉक है, ये ब्रेक होता है इनटू पीसेस। स्टोन्स, सैंड, सॉइल, ये फॉर्म होते हैं किससे? पीसेस से। फिर इनमें क्या मिलता है? माइक्रोब्स मिलते हैं, छोटे छोटे कीड़े मिलते हैं, अर्थवॉर्म्स मिलते हैं, इंसेक्ट मिलते हैं, इनमें सब मिल जाते हैं। फिर जो रोडेंट्स होते हैं, ओके, लाइक माइस, रैट, ये सब इसमें मिलते हैं। द रूट्स ऑफ ट्रीज ग्रोइंग ऑन द लैंड ऑल्सो हेल्प वेदरिंग ऑफ रॉक। ये भी मदद करते हैं रॉक के वेदरिंग में। ओके, वेदरिंग मतलब छोटे छोटे उसके पीसेस होना होते हैं। जो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस जो होता है ना, वो बहुत ही स्लो और एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। आप आपके स्केल में 2.5 सेंटीमीटर देखो, और उतना सा थिक लेयर ऑफ मैच्योर सॉइल बनने के लिए
थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। कितने? थाउजेंड्स ऑफ ईयर। फिर हे जो सॉइल है उसको इतना समय लगता है, वो इजीली डिस्ट्रॉय होता है शॉर्ट पीरियड में। कैसे? ड्यू टू फ्लड, स्टॉर्म्स, ह्यूमन एक्टिविटी में कौन सा? ऑफ माइनिंग। ओके, उसी लिए हमको सॉइल को कंजर्व करना चाहिए, हमको प्रिजर्व करना चाहिए, उसका इरोजन जो है उसको प्रिवेंट करना चाहिए, रोकना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस इज़ टू, हमको ग्रीन कवर लैंड का बढ़ाना चाहिए। ओके, ये जो इरोजन ऑफ लैंड है ना, ये कैसे कम होगा? हम लोग ग्रासेस का प्लांटेशन करना चाहिए, ट्रीज, बुशेस उसके ऊपर प्लांट करने चाहिए। ओके, आप आपके एरिया में से कुछ सैंपल्स लाओ, कलेक्ट करो। ओके, और उसको देखो आपको कहाँ पे मिलेंगे? आपका यार्ड में, गार्डन्स, हिल्स, रिवर बैंक्स, फील्ड्स, रॉकी ग्राउंड, उनमें से लाके कलेक्ट करके देखो। ओके, अभी बारिश के समय में रिवर्स के ज़्यादा नज़दीक मत जाना। नोट द डिफरेंस इन द स्पेसिमेंस, उस सैंपल में से डिफरेंस को देखो कि उनका कलर कैसा है, उनका फील कैसा हो रहा है, उनका टेक्सचर कैसा है, और साइज ऑफ द पार्टिकल्स, उस मिट्टी का जो पार्टिकल्स उसके साइज कैसे है। ओके, इन सब को आप लोग एग्जामाइन करो। ह्यूमस क्या होता है? एक लेयर होता है। ये कहाँ पे बनता है? सॉइल के ऊपर, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये कौन करता है? ये माइक्रोब्स करते हैं। ह्यूमस क्या करता है? ये सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स को। ओके, किसमें? सॉइल में। ये इम्पॉर्टेंट होता है। ह्यूमस क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है फॉर एरेटिंग द सॉइल, फॉर होल्डिंग वाटर इन द सॉइल। ये वाटर को होल्ड करने में भी मदद देता है। द प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमस in the upper layer of good fertile soil is should be about 33 to 50%. Forest on land got buried underground, मतलब जो फॉरेस्ट था ज़मीन के ऊपर वो अंडरग्राउंड बरीड हो गया ड्यू टू ग्रेट upheavals that took place on the earth many ages ago। बहुत पहले ऐसा हो गया था कि एक बहुत बड़ा चेंज आ गया और जो पूरा फॉरेस्ट है वो लैंड में बरीड हो गया। इसी से क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग हे हो गया, दैट टुक प्लेस अंडरग्राउंड। ओके, फिर इसी से हमको क्या मिला? हमको मिला सब क्रूड ऑयल। लाइक वी गेट द फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन। पैराफिन है ना, इसका यूज़ जेट इंजिन्स और रॉकेट के लिए होता है। ओके, एंड अदर यूजफुल मटेरियल्स लाइक टार, वैक्स। ओके, इसी फॉसिल फ्यूल से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल। क्लियर है? हम लोग जो है मतलब जो लिविंग थिंग्स है उन लोग क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ लैंड, वाटर, एयर, जो भी अर्थ के ऊपर अवेलेबल है। ओके, इस पर इसका जो पोर्शन है ना वो एक्चुअली में बहुत कम है कंपेयर टू द होल अर्थ। मतलब लैंड का कितना है? इट इज़ जस्ट 29%। पोर्टेबल वाटर या फ्रेश वाटर इसका 0.3%। ऑक्सीजन कितना है? 21%। मगर इतने कम प्रोपोर्शन में भी हम लोग सब लोग क्या सफिशेंटली यूज़ कर पा रहे हैं। बराबर है ना? खाली इसमें क्या होना चाहिए? जो हम लोग का जो ग्रीड है ना उसको हम लोग ने कंट्रोल में रखना चाहिए। ही मस्ट यूज दिस रिसोर्स जुडिशियसली विद द अवेयरनेस दैट दे आर मेन फॉर ऑल। ये सब लोग के लिए बने हैं, ना कि हमारे एक के लिए, एंड नॉट जस्ट फॉर मैनकाइंड। ओके, इस इंस्टीट्यूट में कौन काम कर रहा है? IMD मीन्स इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। It was established in 1874। क्यों? फॉर स्टडिंग द वेदर। कहाँ पे? इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस इंस्टीट्यूट का मेन फंक्शन क्या है? टू ऑब्जर्व द वेदर एंड टू मेक वेदर फोरकास्ट। यह इंस्टीट्यूट क्या करती है? रिसर्च भी कंडक्ट करती है रिलेटेड टू चेंजेस इन वेदर, और वो फोरकास्ट करती है अबाउट रेन, मतलब कभी बारिश होने वाली है, कितने बारिश के चांसेस है। ओके,
and study the development related to global warming. So we are at the conclusion of this chapter. So हम लोग ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? तो हमने पढ़ा द एलिमेंट्स अवेलेबल इन नेचर, जो हमारे बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आते हैं? एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर, लैंड, लिथोस्फीयर, ये क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। सॉइल में दोनों भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि बायोटिक मीन्स लिविंग, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। देर आर मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, फिर उसमें आएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स। ओजोन लेयर क्या है? हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टिव शेल है। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग ने कैसे यूज़ करने चाहिए? वी शुड यूज़ केयरफुली एंड स्पेरिंगली। आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, ओके, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।